क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत सारे लोग जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, उनकी पीआर हो जाती है। बहुत सारे लोग जो एक ही शहर या शायद एक ही क्लास से आते हैं, उनकी पीआर नहीं होती या बहुत लंबा टाइम लगता है। इसकी मिसाल मैं कुछ यूँ दूँगा कि अगर आप किसी नर्सरी में जाएँ, जहाँ पे पौधे जो हैं वो रखे जाते हैं, तो माली से जब पूछा जाए कि आपके यहाँ जब पौधे होते हैं, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से वो चल रहे होते हैं। उनकी जो ग्रोथ है बड़ी नेचुरल होती है, बड़े साफ-सुथरे नज़र आते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं? तो माली का जवाब ये होता है कि भाई मैं ये करता हूँ कि पौधों के इर्द-गिर्द जो ऐसी रुकावटें हैं, वो हटा दूँ जो उसकी ग्रोथ में रुकावट हो। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि पौधों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप उन रुकावटों को भी ख़त्म कर दें, जिससे पौधों की नशो-नुमा रुक जाए। यही काम एक दोस्त का होता है, एडवाइज़र का होता है या माहौल का होता है। उन रुकावटों को पीछे कर देते हैं जिससे आपकी ग्रोथ रुकी हो। इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। हमें अपने दिमाग में जाके ये देखना होगा कौन-कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो हमारे दिमाग में है, हाथी की तरह जो कि चेन से बंधा हुआ है, हालाँकि उसको तोड़ सकता है, तोड़ेगा नहीं क्योंकि उसको लगता है कि ये कभी टूटेगी नहीं। पीआर हो, आपकी कोई पर्सनल किसी किस्म का ऑब्जेक्टिव या गोल टारगेट हो ज़िंदगी के अंदर भी, तो इनको आपने 2 ही तरीके से अचीव किया जा सकता है। एक आपने ये देखना है कि आप उसके लिए क्या-क्या कर रहे हैं। दूसरा आपने ये देखना है कि उसमें जो ग्रोथ है, उसको रोकने वाली चीज़ें यानी रुकावटें हैं, क्या आप उनको भी ख़त्म कर रहे हैं? आपने अपने माहौल का बड़े गौर से जायज़ा लेना है। ये देखना है कि क्या आपका माहौल सूटेबल है या नहीं है? क्या वही बातें हो रही हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है? मिसाल के तौर पे आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, लेकिन आपका उठना-बैठना डॉक्टर्स में है, तो भाई आपका जो माहौल है उस तरह शायद आपको फीड ना कर सके जिस तरह आप अगर इंजीनियर्स के साथ उठे बैठेंगे या पॉजिटिव सोच वाले अगर आप लोग हैं उनके साथ उठे बैठेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके ज़हन के अंदर नशो-नुमा है उसको आगे लेके चल सकता है। मेरा पॉइंट ये है कि आप कुछ भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, आपकी पर्सनल कोई अचीवमेंट्स या पर्सनल कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं या आप पीआर को लेके या कुछ भी है, तो भाई अपने माहौल का ज़रूर जायज़ा लें और लर्निंग के साथ-साथ अनलर्न करना भी सीखें। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।